अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि साइटोप्लाज्म का रोल क्या है डेवलपमेंट के अंदर और न्यूक्लियस का क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर। तो पहले देखते हैं साइटोप्लाज्म का क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि जो जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ये फैक्टर जो हैं जीन्स को कहते हैं कि तुम फलां मार्फोलॉजी डेवलप करो। ठीक है, मार्फोजेनेटिक मतलब ये जीन के जो है अर्ज करते हैं, जीन्स को जो है एक्टिव करते हैं मार्फोलॉजी को शो करने के लिए, शेप वगैरह या फंक्शन शो करने के लिए। तो ये डिटर्मिनेंट्स किधर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। किसके? जाइगोट के। अब जो है डिफरेंट जो है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कंटेन डिफरेंट मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्म जो है जाइगोट का, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। उन हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ जो हैं ये डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं। ये डिटर्मिनेंट ही डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं कि सेल जो है, एक सेल जो है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स के पास एक जैसा जेनेटिक मटेरियल है। जब जीनोम सेम है तो एक ब्लास्टोमियर स्किन के सेल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा जो है वो नर्वस सिस्टम का कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्लास्टोमियर के पास जीनोम सेम आया जाइगोट से, मगर डिफ्रेंशिएशन कैसे हुई है? तो उसका जवाब वो दे रहा है कि जो है इसमें क्या है कि मार्फोजेनेटिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, डिटर्मिनेंट्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए। अब जो है इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। जो एसिडियन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक एसिडियन जो है उसका फर्टिलाइज्ड एग लिया। फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट लिया। अब बच्चों, एसिडियन क्या है? एसिडियन जो है ये एक इनवर्टिब्रेट है, मरीन है, समुंदर में रहता है, सिसाइल होता है। सिसाइल मतलब अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है, मूव नहीं करता। और इसके पास साइफोन होता है। साइफोन होती है ट्यूब सी लंबी सी, जिसके थ्रू जो है वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और उस वाटर के अंदर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एज अ फूड के तौर पर ले रहे हैं या उस वाटर से जो है ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एसिडियन के पास साइफोन भी होता है। जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये एक एसिडियन है, इसके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है माउथ सा ट्यूब से, ये साइफोन है। तो इनके पास साइफोन होता है, ये सिसाइल होते हैं, जिधर भी अटैच है सबस्ट्रेटम के साथ, मूव नहीं कर सकते, इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि एक एसिडियन का जाइगोट लिया। उस जाइगोट जो है देखा गया कि उस एसिडियन का जो जाइगोट है उसके साइटोप्लाज्म के 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स जो हैं उधर जो है मुख्तलिफ तरह के मार्फोजेनेटिक, हर कंपोनेंट के अंदर मुख्तलिफ मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट मौजूद है। अब इस जाइगोट के अंदर जब क्लीवेज होगी तो ब्लास्टोमियर्स बनने हैं। अब ब्लास्टोमियर जो बनेगा, तो ये आप देखें इस डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है जाइगोट जो है साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा आपको येलो नज़र आ रहा है। ये जो येलो हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं येलो साइटोप्लाज्म। फिर जो आपको सेंटर में जो है वो एरिया नज़र आ रहा है इक्वेटर। जो बच्चों सेल के वैसे तो जो है जो सेंटर में लाइन जो है जो 2 पोल्स बना दे उसको बोलते हैं कि ये इक्वेटर है, मगर सेल के केस में जो है इक्वेटर वो होता है, आपको पता है मेटाफेज के अंदर जो है क्रोमोसोम इक्वेटर में अरेंज होते हैं, तो इसको वर्टिकली शो करते हैं, लेकिन मैंने सेंटर से करने के लिए इसको सेंटर में शो कर दिया। तो सेंटर में जो है साइटोप्लाज्म का कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो सेंटर में होता है, इक्वेटर में होता है, और वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसे ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो है इस साइटोप्लाज्म का जो तीसरा कंपोनेंट है वो मौजूद होता है वेजिटल पोल के अंदर। आपको पता है जाइगोट जो है उसके जो हैं 2 पोल्स होते हैं। पूरा एक एग भी लें ना तो उसके भी 2 पोल होते हैं। वो पोल जहाँ पर जो है एग का जाइगोट मौजूद है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेजिटल पोल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कि ये उसका जो है
जिधर जाइगोट मौजूद है उसको बोलते हैं एनिमल पोल, और जो दूसरा अपोजिट पोल होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। वेजिटल पोल के अंदर यॉर्क जो है डेंस होती है, जबकि एनिमल पोल के अंदर यॉर्क जो है कम होती है। तो वेजिटल पोल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उस साइटोप्लाज्म को ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि वो भी ग्रे होता है। बाकी का जितना भी है वो साइटोप्लाज्म क्लियर साइटोप्लाज्म है। तो इसलिए मैंने ये डिफरेंस करके शो कर ताकि आपको याद हो जाए। एसिडियन का जो एग देखा गया फर्टिलाइज्ड एग, और उस एग का जो साइटोप्लाज्म है वो हमें 4 हिस्से नज़र आए। वेजिटल पोल पर एक साइटोप्लाज्म था, उसको ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर एक जो येलो कलर का साइटोप्लाज्म था उसको येलो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इक्वेटर के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसको ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म कहते हैं। और चौथा है क्लियर साइटोप्लाज्म। तो आपको ये मैं डायग्राम में इस तरह करके शो किया कि आपको जो है जहन में बैठ जाए। अब नेक्स्ट जो है जाइगोट से ब्लास्टोमियर बनते हैं क्लीवेज से। तो जब क्लीवेज हुई तो मैंने शो किए हैं 4 मुख्तलिफ तरह के ब्लास्टोमियर्स बने हैं, ठीक है। बहुत सारे बनते हैं लेकिन 4 शो किए हैं। अब देखें जाइगोट जो है वो ब्लास्टोमियर जितने भी बनते हैं उन सारे ब्लास्टोमियर्स को जाइगोट का साइटोप्लाज्म जाता है। अब एक ब्लास्टोमियर जिसके पास उस जाइगोट का येलो साइटोप्लाज्म गया है वो ब्लास्टोमियर जो है येलो कलर का मैंने शो किया हुआ है। दूसरा ब्लास्टोमियर जिसके पास जाइगोट का वेजिटल साइटोप्लाज्म गया है तो उसको जो है उसको मैंने शो किया हुआ है नीचे तरफ ये वेजिटल वाला। फिर एक ब्लास्टोमियर उसके पास इक्वेटर वाला साइटोप्लाज्म गया है तो वो मैंने अलग से इक्वेटर दरमियान में करके शो एक क्लियर मैंने शो कर दिया है। अब बच्चों ये साइटोप्लाज्म जो है इस हर साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर जो है ऐड किए जाएंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो हमेशा ब्लास्टोमियर की स्टेज पर मौजूद होते हैं। अब ये जो ब्लास्टोमियर है जिसके जो येलो वाला है उसके अंदर डिटर्मिनेंट भी मुख्तलिफ होगा। वो डिटर्मिनेंट क्या करता है कि वो येलो साइटोप्लाज्म से बनवाता है मसल सेल्स, इसलिए ये वाला जो ब्लास्टोमियर है वो मसल सेल में डिफ्रेंशिएट होगा। फिर जो इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म वो वाला ब्लास्टोमियर जिसके पास ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है वो बना देगा नोटोकार्ड और न्यूरल ट्यूब। फिर वो वाला ब्लास्टोमियर जिसके पास ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म क्या है वो वाला ब्लास्टोमियर गट में कन्वर्ट होगा, उसमें डिफ्रेंशिएट होगा। वो ब्लास्टोमियर जिसके पास जाइगोट से क्लियर साइटोप्लाज्म क्या है वो वाला ब्लास्टोमियर लार्वल एपिडर्मिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लेंगे कि डेवलपमेंट जो है रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या है डेवलपमेंट के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।